पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर हिंदुस्तान आवामी पार्टी का कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार शामिल हुए। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि झारखंड में उनकी कोई जमीन नहीं है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हम पार्टी भी अभी से तैयारी में लग गए हैं। ऐसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हम पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। एक तरफ जहां एनडीए के साथ केंद्र में हम पार्टी हिस्सा है, वहीं झारखंड में थर्ड फ्रंट बनाकर एक बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, चलिए हम आपको सुनाते हैं। बिरसा मुंडा की धरती पर हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हो रही है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी का एक कैबिनेट बॉडी होती है जहां के निर्णय लिए जाते हैं, प्रस्ताव पारित किया जाता है। उन प्रस्तावों पर हम काम करते हैं, हमारी विचारधारा उस पर बनती है और एक साल के लिए हमारा एजेंडा तय होगा। तो आज हम सब यहाँ झारखंड की धरती पर हैं। बहुत सारे विभिन्न मुद्दाओं पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो जनहित को लेकर के है, पार्टी को लेकर के है, उस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। सारे कार्यकारिणी के सदस्य अपनी बातों को रख रहे हैं और अंत में सबका प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद जो भी बातें आएगी हम लोग उसको आगे रणनीति के तौर पर, पार्टी के रणनीति के तौर पर काम करेंगे। जो मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को बातें करनी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सदस्यता अभियान, अपने सदस्य संख्या को बढ़ाना। बिहार में नहीं, बिहार के दूसरे प्रदेशों में, देश के दूसरे प्रदेशों में, खास करके बिहार से जो सटे हुए प्रदेश हैं, हमारा फोकस है। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न कहिए, चाहे एरिया का इम्पोर्टेंस कहिए कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस है। जैसे उत्तर प्रदेश आप कहें, वेस्ट बंगाल आप कह सकते हैं, झारखंड ले सकते हैं। इन इलाकों में हम संगठन का विस्तार करना चाहते हैं, बृहद तरीके से संगठन का विस्तार करना चाहते हैं। उसकी आज चर्चा हो रही है और उस सदस्यता अभियान निश्चित तौर पर उसमें एक अहम रोल अदा करेगा। और जितने भी हमारे प्रतिभागी आए हुए हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में हम किन जगह पर चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी जो विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा है, उनको हम कैसे और आगे बढ़ाएंगे, कैसे गरीबों की आवाज़ बनेंगे, कैसे उनको सशक्त करेंगे, इस पर भी एक चर्चा हो रही है। और जो चर्चा से विषय निकल के आएगा, हमारे आने वाला आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर एक घोषणा पत्र के रूप में विकसित होकर के काम करेगा। और झारखंड में हम लोग आए हुए हैं, झारखंड के में भी चुनाव होना है, तो हम लोग अपने सदस्यों से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है, हम लोग यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, हमारी जो संगठनात्मक यहाँ की क्या स्थितियाँ, हमारी पार्टी की क्या है, पार्टी किस स्तर पर यहाँ पर खड़ी है। अगर ऐसा विचार आएगा कि हमें चुनाव लड़ना है, तो हम लोग इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे कि हम एनडीए में बिहार में हैं और देश में भी एनडीए के घटक दल हैं, तो हम उनसे भी वार्ता कर सकते हैं। माननीय सदस्य जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उनसे भी बात करके हम लोग अपनी पार्टी के बात को रखेंगे, अपनी कार्यकारिणी के जो फैसला आएगा उसकी बात को रखेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि बिहार के अलावा यहाँ झारखंड में भी हम लोग उनके साथ चुनाव लड़ें, ताकि हमारा कोई यहाँ प्रतिनिधित्व विधानसभा में चुन के जाए। इससे हमारी पार्टी का विस्तार होगा। साथ साथ जिन मुद्दों को लेकर के, गरीबों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, बिहार में, झारखंड में भी अच्छी संख्या है गरीबों की। यहाँ आदिवासी भाई रहते हैं, यहाँ और दलित भाई रहते हैं। और गरीब शब्द हम सबके लिए बोलते हैं, किसी एक जात व्यवस्था हम नहीं करते हैं, सिर्फ गरीब की बात करते हैं। तो हम समझते हैं कि इन मुद्दों पर आज चर्चा होगी और एक अहम चर्चा होने वाली है। इसके बाद चर्चा के दौरान हम आप सबको प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको सूचित करेंगे कि हमने क्या फैसला लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि हमारी पार्टी लोकसभा में चुनाव जीत के गई है और एक अहम मंत्रालय, जिसको सूक्ष्म, लघु और मध्यम जिसको कहते हैं मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय मिला है। एक ऐसा मंत्रालय है जहां उद्यमी हम बना सकते हैं, रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो बिहार में नहीं, झारखंड में और अन्य प्रदेशों में भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। एक पार्टी केरला से आई है कि उसका लेबर पार्टी नाम है, वो हमारी पार्टी में मर्ज करना चाहती है, उनका भी प्रस्ताव आज हमारे पास रखा है। तो विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि हमारे पास और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जहाँ हैं वो सब आए हुए हैं। सबका विचार जानने के बाद एक प्रस्ताव, जो राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, आर्थिक प्रस्ताव आएंगे, सामाजिक प्रस्ताव, सब पर चर्चा होने के बाद हम आपको स्पष्टता बता पाएंगे कि हमने क्या निर्णय लिया है और आगे हमारी क्या रणनीति होगी। खराब नहीं होते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक स्वतंत्र पार्टी है, स्वतंत्र विचारधारा है और हम गठबंधन, बिहार में हमारा गठबंधन चल रहा है और बिहार में हम बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पार्टी विस्तार करने की बात करते हैं, कार्यकर्ता निर्माण करने की बात करते हैं, तो चुनाव एक प्रक्रिया है जिससे तीव्र गति से कार्यकर्ता का, पार्टी का विस्तार होता है।
और हम कुछ सीटों पर जहां अपने आप को हम समझते हैं कि हम सामाजिक स्तर पर मजबूत हैं, संगठनात्मक स्तर पर मजबूत हैं, तो वहाँ हम पहले तो हम कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि एनडीए से हम बात करेंगे, नहीं तो कुछ सीट पर हम लड़ सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई उसमें विवाद नहीं है। और दूसरी पार्टियां भी है जो सोच रही है, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड है, बिहार की पार्टियां हैं, रामविलास जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी चाह रही। तो बहुत सारी पार्टियां, हम लोग अभी कोई स्पष्टता नहीं है, अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस मीटिंग के बाद हम आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से बता देंगे कि हमने क्या यहाँ पर काम। वर्तमान की बात करेंगे तो हम प्रदेश स्तर पर हमारे पार्टी युवा के भी संगठन है कुछ जिले में, अगर हम पलामू, चतरा और हजारीबाग, कुछ धनबाद का 4, 5, 7 जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा हम नहीं हैं, हम उन्हीं जिलों में जहां पर हमारा संगठन पहले से एग्जिस्ट करता है, जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, जहां जिन लोगों के लिए हम एडवोकेसी करते हैं उनकी संख्या अच्छी है, तो वही 5-6 विधानसभा हम टारगेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं हैं। और अगर फिर इसके बाद हम 5 साल काम करेंगे, आने वाला इस चुनाव के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उस पर हम मजबूती के साथ आएंगे। अभी हम उतना ही जगह पर फोकस करेंगे जहाँ पर हम आसानी से काम कर सकें। हम एक कहने के लिए नहीं आए कि हमारा पार्टी झारखंड में बहुत बड़ी पार्टी है, चाहे हम बहुत बड़े स्तर पर हमारा संगठन का विस्तार हुआ। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा एक लिमिटेड